हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं परमाणु सीरीज का अगला भाग जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड। लेखक हैं तरुण कुमार बाईजी। आवारा या पागल कुत्ते के काट लेने से जन्म होता है एक खतरनाक बीमारी का जिसका नाम है रेबीज। अगर कुत्ते के काटे का तुरंत इलाज नहीं कराया जाता तो रेबीज, जिसके लक्षण 10 साल बाद भी एकाएक प्रकट हो सकते हैं, इंसान को भी बना देते हैं एक कुत्ते के समान। जहाँ एक नई कुत्ते दृष्टिगोचर हो रहे हैं, चारों तरफ एक कुत्तों का दल नजर आ रहा है, तो उन्हें आवारा कुत्तों का दल नहीं समझा लेना चाहिए। ये कुत्ते तो इस इमारत की ओर बढ़ रहे हैं और ये इमारत थी बैंक की। बैंक की इमारत में कुत्तों का भला क्या काम हो सकता? अरे इतने सारे कुत्ते! गार्ड हैरान था इन सभी को देखकर। आस पास खड़े गार्ड को कुछ भी सोचने समझने का मौका तक नहीं दिया उन कुत्तों ने, और देखते ही देखते कुत्तों का दल उस गार्ड पर टूटता है और उसकी बोटियां नोच लेता है। कुत्तों की वह फौज बैंक की उस इमारत में दाखिल हो गई थी। सभी बैंक कर्मचारी और पब्लिक कुत्तों को देखकर हैरान। स्त्रियां भय से चीख पड़ी, ये कुत्ते कहां से आ गए हैं बैंक में? इनका भी कोई अकाउंट खुला हुआ है यहाँ कोई? बैंक में उपस्थित लोगों में एक दो हिलने की चेष्टा की। पागल कुत्ते बैंक में घुसा है, भागो! यही गलती कर गए थे वो। देखते ही देखते कुत्तों का दल उन पर टूटा। कुत्तों ने झंझोड़ डाला था उन्हें, 3 लाशों में बदल दिया था उन कुत्तों के दल ने उसे। दृश्य ही इतना खौफनाक था कि वह महिला बेहोश हुए बिना रह ना सकी। उसका बेहोश होकर गिरना ही उससे खींच ले गया था मौत के मुंह में, और एक पागल कुत्ता उस पर टूट पड़ा। किसी की समझ में कुछ ना आया और वह चीख पड़ा, खबरदार! ये कुत्ते उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे जो अपने स्थान से इंच भर भी लेगा। इस हकीकत को समझ सब अपने अपने स्थानों पर जड़ से हो गए थे, और फिर सबने देखा एक महान आश्चर्य। ये कैसे मांग रहा है? कुत्ते के मुंह से दबी पिस्तौल से फायर भी हो सकता है, वह यह नहीं जानता था। देखते ही देखते उस कुत्ते ने एक फायर किया। वही दृश्य फिर एक दूसरे कर्मचारी के सामने हुआ। अगर शीघ्र ही मैंने इन्हें कैश ना दिया तो यह कुत्ता मुझे भी गोली मार सकता है। अगले ही पल कैशियर ने नोटों की गड्डियां सामने फेंक दी थी। आश्चर्य है, उन कुत्तों ने वो गड्डियां उठाकर एक दूसरे की कमर पर बंधे बैग में भरनी चालू की। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल कुत्ते बैंक मैनेजर के केबिन में थे। उस पर लिखा हुआ था, ओपन द वैलेट। उफ, अगर मैंने वैलेट ना खोला तो यह दरिंदा मुझे गोली मार देगा। मैनेजर को वॉल्ट खोल देना पड़ा। उन सभी कुत्तों की पीठों पर टंगे सभी बैग नोटों की गड्डियों से लबालब भर गए थे। लुटेरे वापस जा रहे थे। ये सब एक अद्भुत नजारा था उन लोगों के लिए। कहते हैं एक सस्ती निगाहें हर वक्त चुस्त और चौकस रहती है, और वो है परमाणु। प्रोफेसर, इंस्पेक्टर विनय सुन रहा है आपकी आवाज? इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है। इस समय सिटी बैंक को तुम्हारी आवश्यकता है। क्या कहा सिटी बैंक? अब समय है परमाणु बनने का। ये मास्क मुझे देगा परमाणु का पूर्ण अस्तित्व। परमाणु उड़ चला था। क्या फिर बैंक लुटेरों से सामना होगा मेरा? सिटी बैंक के ऊपर मंडरा रहा था परमाणु। प्रोफेसर, कुत्ते बैंक परिसर से कुत्तों का एक दल निकल रहा है। प्रोफेसर, इन्हें आवारा कुत्तों का दल मत समझो परमाणु। ये एक प्रशिक्षित कुत्ते हैं। ये एक बैंक रोबर्स हैं, बैंक लुटेरे। उफ, इनकी पीठ पर बंधे बैग्स में लूट की भारी भरकम रकम है। इन्हें अभी केवल इनका पीछा करना है परमाणु। कुत्ते शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गए हैं। वे वहीं पहुंचेंगे जहां उनके असली मुजरिम मौजूद है, यानी इन कुत्तों का ट्रेनर और इस बैंक रॉबरी का असली मुजरिम। लेकिन इसका क्या करे कि इन कुत्तों को अत्यधिक समझदार भी बनाया गया है। देखते ही देखते वो कुत्ते एक सीवर के मेन होल में दाखिल हुए। परमाणु के लिए आश्चर्य का झटका था। प्रोफेसर, इस वक्त जो मेरी आंखें देख रही है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बड़ी तेजी के साथ उसके कदम सड़क से टकराए। सभी कुत्ते मेन होल में जा पहुंचे हैं। एक क्षण व्यर्थ किए बिना मेन होल में कूद पड़ा परमाणु। अनोखे रोबर्ट्स कुत्ते परमाणु को डोज देने में सफल रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। रोबर्ट्स कुत्तों की गुर्राहट नहीं सुनाई पड़ रही है मुझे। गैस और बदबू से बुरा हाल है यहाँ तो। उफ! परमाणु ने मास्क से नरक से बाहर निकला। परमाणु को रोबर्ट्स कुत्ते डोज दे गए हैं प्रोफेसर, और लगता है यहाँ से कुत्तों के किसी वाहन से ले जाया गया है। वाहन के टायरों के चिन्ह साफ दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। पक्की सड़क पर टायर के इंसानों का पीछा करने में मैं असमर्थ हूँ प्रोफेसर। लौट आओ सिटी बैंक में। इंस्पेक्टर विनय की अभी फिलहाल जरूरत है। फिर घटनास्थल से इंस्पेक्टर विनय की खोज आरंभ हुई। देखने वालों के अनुसार सभी रोबर्ट्स कुत्ते किसी बढ़िया नस्ल के थे। जिन कुत्तों को एक बैंक डकैती के लिए ट्रेड किया गया है, उन कुत्तों की नस्ल बड़ी समझदार हो, स्वामी भक्त होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम, यस सर। मुझे शहर के सभी प्रमुख
कुत्ता प्रेमी और ट्रेनर्स के नाम व पते आज शाम तक चाहिए। और फिर उसी शाम। सर, बड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद ये नाम व पते ढूंढ पाया हूँ मैं। थैंक यू सब इंस्पेक्टर विक्रम। सर, इस फाइल में उन्हीं लोगों के नाम पते हैं जिनके पास कम से कम 3-4 बढ़िया किस्म के कुत्ते तो हैं ही। ओके। इंस्पेक्टर बिना जो निकल पड़ा था उन रोबर्ट्स कुत्तों की तलाश में। मिस्टर अजय, मीनार चंदानी जी से यही शुरू करता हूँ मैं। कम ऑन जैकी, कम ऑन। वेरी गुड जैकी। एक कुत्ता ट्रेनर अपने कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहा था। कुत्तों को अच्छी ट्रेनिंग देते रहते हैं आप मिस्टर मीर चंदानी जी। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मैं इंस्पेक्टर बिना हूँ। सिटी बैंक में कुत्तों द्वारा की गई बैंक रॉबरी के केस में रॉबर्ट्स कुत्तों की तलाश में निकला हूँ। क्या कुत्तों द्वारा बैंक डकैती संभव है? हाँ, सुबह यह असंभव सी बात संभव हो चुकी है मिस्टर मीरचंदानी जी। वैसे बाय द वे, इन बोस्टन के अलावा भी आपके पास कोई नस्ल के कुत्ते हैं? कुत्ते पालने का शौक जरूर है मुझे इंस्पेक्टर, लेकिन सिर्फ बोस्टन। उफ, थैंक्स मिस्टर मीरचंदानी जी, मुझे केवल यही पूछना था। इंस्पेक्टर विनय की खोज जारी थी। मिस्टर पुदीनेरा, बुल आउट जाति के कितने कुत्ते हैं आपके पास? यही, केवल यही 4 काफी हैं बंगले की सुरक्षा के लिए। रात में मुझे कोई इस तरह झांक भी नहीं सकता है। इंस्पेक्टर विनय की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। मिस्टर कोरोडीमल टोटी वाला, कौन सी नस्ल का है ये कुत्ता? हंटर्स। किंतु इंस्पेक्टर विनय को अपनी समस्या का यहाँ भी न मिला। अब शहर का प्रमुख डॉग ट्रेनर डॉगर। मिस्टर डॉगर, कुल कितने कुत्ते हैं यहाँ? लगभग 50। ट्रेनिंग के बाद इन्हें विभिन्न जगहों पर सप्लाई किया जाएगा, जिनमें एक पुलिस डिपार्टमेंट भी है। कुत्तों की रेस देखना जरूर पसंद करेंगे आप, क्यों नहीं? ये सभी कुत्ते दूर दिखाई पड़ रहे उस पिलर का चक्कर लगाकर लौटेंगे। ये तो आश्चर्यजनक है। डॉगर्स ने सभी कुत्तों के पट्टे छोड़ दिए थे और देखते ही देखते कुत्ते दौड़ पड़े और उनमें से एक कुत्ता विजेता। मौकी जाओ, इंस्पेक्टर साहब के लिए चेयर लेकर आओ। ये चेयर कैसे लाएगा? इंस्पेक्टर विनय हैरान था। तो इंस्पेक्टर साहब देख लिया ना, सचमुच ये चेयर ले आया है। मैं सभी 50 कुत्ते देखना चाहता हूँ मिस्टर डॉगर। आइए दिखाता हूँ मैं। ये है अफ्रीकन हाउल। इनके जबड़ों में फंसने का अर्थ है मांस की बोटी का जिस्म से अलग होना। ये है बुलडॉग। इनकी तो सूरत देखकर ही होश उड़ जाते हैं लोगों के। एक एक कर सभी कुत्तों की नस्लों का परिचय देता चला गया था डॉगर। अंत में मुझे वो कुत्ते चाहिए इंस्पेक्टर जो इंसान के एक आदेश पर बैंक डकैती तक कर सकते हैं। क्या कहा? बैंक डकैती? सुनकर डॉगर हैरान था। सिटी बैंक के डॉग रोबर्ट्स की तलाश है मुझे मिस्टर डॉगर। डॉग रोबर्ट्स? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? कुत्तों को कितना भी ट्रेंड कर लिया जाए मगर रॉबरी नामुमकिन है। इंस्पेक्टर विनय ने उन कुत्तों के हुलिये के विषय में बताया। क्या आप जानते हैं ये किस नस्ल के कुत्ते हैं? एलिसेशन की बात कर रहे हैं आप? एलिसेशन? आपने कभी इस नस्ल के कुत्तों को ट्रेंड किया है मिस्टर डॉगर्स? नहीं इंस्पेक्टर साहब। और फिर इंस्पेक्टर विनय वापस लौट पड़े। और फिर एलिसेशन डॉग रोबर्ट्स तक पहुंच कर रहूंगा मैं। तभी यह वैगन कहाँ से आ गई है एकाएक मेरे सामने। जीप के आगे जा रही वैगन साइड देने के स्थान पर अचानक रुक गई। ड्राइवर ने जरूर पी रखी है। उतरता हूँ और देखता हूँ, अभी इसका नशा उतारता हूँ मैं। वैगन तक पहुंचा भी नहीं था इंस्पेक्टर विनय की, अचानक ही वैगन का दरवाजा खुला और पलक झपकते ही विनय का रिवॉल्वर उसके हॉस्टल से बाहर था। ओलिसोसन डॉग रॉबर्ट्स हैं ये तो। जब लेते हुए इंस्पेक्टर विनय की रिवॉल्वर थे 2 सोले निकलकर 2 कुत्तों की कनपटियां उड़ा गई। एक खतरनाक एलिसेशन इंस्पेक्टर विनय से बस कुछ ही दूरी पर था। इंस्पेक्टर विनय ने फायर किया कि अगले पल ही वह लाश में तब्दील हो गया था। इंस्पेक्टर विनय किसी नट के समान हवा में लहराया। लाश जो उसके हथियार बन गई थी। इन भयानक कुत्तों से बचना होगा। और फिर तभी कि ये तो प्रोफेसर का मैसेज है। प्रोफेसर के मैसेज से पूर्व मुझे बनना होता है परमाणु। और फिर देखते ही देखते इंस्पेक्टर विनय परमाणु में तब्दील हो चुका था। यह मेरे लिए अच्छी बात है कि इस सुनसान सड़क पर मुझे परमाणु बनता कोई नहीं देख सका है, लेकिन वैगन के चारों ओर मौजूद ये भयानक कुत्ते जानते हैं कि मैं इंस्पेक्टर विनय भी हूँ और परमाणु भी हूँ। आओ कुत्तों आओ, आओ आओ तुम सभी। परमाणु जंप लेकर नीचे पहुंचा। प्रतिद्वंदी एक से अधिक और प्रशिक्षित हो तो परमाणु को अपने बचाव के लिए मदद लेनी ही पड़ती है। परमाणु किरणों की। उन कुत्तों का परमाणु प्रशिक्षण धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब वे परमाणु किरणों के बंधन में जकड़े जा चुके थे। भयंकर कुत्तों से निपटकर परमाणु बढ़ा वैगन के ड्राइविंग केबिन की ओर। वैगन का ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर केबिन का दरवाजा खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाया परमाणु में। अंदर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या वह भाग चुका है? तभी एक दरवाजा झटके के साथ खुला और परमाणु पीछे गिरा। इसी के साथ कोई सड़क पर दिखाई पड़ा। तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया परमाणु। आज तुझे टुकड़ों में बदलकर सड़क पर बिखेरूंगा मैं। कौन कौन हो सकता है ये? परमाणु हैरान। परमाणु को
आज पहचान गया हूं मैं। हा। क्यों परमाणु? आज तेरे साथ इंस्पेक्टर विनय भी खत्म हो जाएगा और बंद हो जाएगी अंडरवर्ल्ड के बादशाह अंटरू की केस की फाइल। अंटारू? कौन है अंटारू? क्योंकि तू मेरे हाथों से मरने वाला, इसलिए तुझे बताने में मुझे कोई खतरा नहीं है। तो सुन, कुछ देर इसी भ्रम में रहने देता हूं मैं तुझे। डॉग रॉबर्ट्स द्वारा बैंक डकैती अंटारू के ही इशारे पर की थी एलिसेशन के दल ने। लेकिन जब इंस्पेक्टर विनय के रूप में तू उन कुत्तों की तलाश में निकल पड़ा तो अंटारू को लगा कि तू उस तक पहुंच जाएगा और तुझे समाप्त करने के लिए उसने मुझे भेज दिया तेरे पीछे अपने डॉग रॉबर्ट्स दल के साथ। परमाणु, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तेरी मौत का फरमान है। उफ, इसके हाथ में तो हैंड ग्रेनेड है। नकाबपोश ने बम खींच कर मारा। तुझे तो अब जीवित ही नहीं रहना है। इंस्पेक्टर विनय का एक महत्वपूर्ण रहस्य जान गया है तू। आग और धुएं के बाउंडर में होकर रह गया था परमाणु। इसकी मौत की सूचना भी मुझे ही पहुंचानी होगी पुलिस स्टेशन, ताकि पुलिस वाले आके इस बेचारे के 2-3 टुकड़े तो इकट्ठा कर सके। तेरे टुकड़े बिनने के लिए तो अब चील कौवे ही आएंगे। परमाणु उसके सामने खड़ा था और वो हैरान। क्यों? बम से भी बच गया तू? नकाबपोश का हाथ आक्रमण के लिए हरकत में ही आया था कि तेरी सांवली सलोली शकल भी तो देखनी है अभी परमाणु को। परमाणु का जबरदस्त प्रहार। परमाणु ने उसका नकाब नोच लिया और सामने था एक चिरपरिचित चेहरा, डॉगर्स। डॉगर्स ने बिगड़े हुए सांड की तरह घातक वार किया, लेकिन चाकू की धार से किसे डरा रहा है बेवकूफ। उफ, परमाणु से टकरा कर ही चाकुओं की धार बनती है। परमाणु ने डॉगर्स की ही शस्त्र को उस पर आजमाने का निश्चय कर लिया था। सिटी बैंक के मॉल की बरामदी कहां से होगी? यह अंतिम बार तेरी आंतें बाहर कर देगा, बोल। वो चीखा। नहीं परमाणु, डॉगर सब कुछ बक चुका था। पुलिस को डॉगर्स की लाश और कुत्तों के बेहोश जिस्म मिले। परमाणु का संदेश मिला था। हाईवे पर डॉग रॉबर्ट्स गैंग के ट्रेनर डॉगर्स की लाश है। डॉग रॉबर्ट्स बेहोश पड़े हुए हैं। उधर परमाणु परमाणु हंटारू की मौत की सूचना जल्द ही देना मुझे। यस प्रोफेसर। रेबीज की बीमार पागल कुत्तों की पकड़कर यहाँ लाया जाता है, फिर जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन पागल और आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। इस कार्य के इंचार्ज AK नायडू, आवारा कुत्तों को जहर दे दो और पागल कुत्तों को बेहोशी की दवा देकर वैन में पहुंचा दो, और वैन को मेरे हेडक्वार्टर में। कुत्तों को नायडू के विशेष हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया गया, जहां कुत्तों के भौंकने की आवाज से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। AK नायडू, घबराओ नहीं, डॉगर्स आता ही होगा तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। कुत्तों की समझदार नस्ल एलिसेशन द्वारा बैंक डकैती के बाद इस बार पागल कुत्तों को ट्रेन करने का आश्चर्यजनक कारनामा कर दिखाना है मुझे। सिटी बैंक से भी भारी रोबरी करवाऊंगा मैं तुम सभी से। एक बार पागल कुत्तों का आतंक फैल जाएगा तो पूरे शहर को कंगाल बनाकर ही छोड़ूंगा मैं, अंटारू। इसी पल गूंज उठी एक आवाज। पागल कुत्तों के साथ रहकर तू भी पागल हो गया है, कुत्ता बन गया है। AK नायडू उर्फ अंटारू, तुम जिस डॉगर्स की प्रतीक्षा कर रहे हो वह अब यहाँ आकर कभी कुत्तों को ट्रेनिंग दे पाएगा। कौन? तुम परमाणु? यहाँ पर डॉग रॉबर्ट्स के ट्रेनर डॉगर्स की मौत के बाद अब तेरा नंबर है, अंटारू। इतना सुनते ही अंटारू ने पिस्तौल निकाली। अप्रत्याशित रूप से रिवॉल्वर निकाल एक के साथ कई फायर झोंक दिए थे अंटारू ने। परमाणु को तो कुछ ना बिगड़ा, लेकिन कुत्तों के बाड़े में अड़कम मच गया था। बड़ी जल्दी गोली चला बैठा तो यह है। परमाणु की लाश देखने के लिए बेचैन अंटारू की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। एक भी गोली नहीं लगी उसे। और कहाँ गया वह? परमाणु ने अपनी उपस्थिति का आभास कराया अंटारू को। बड़ा अजीब सा नाम है तेरा, अंटारू। परमाणु का यह वार ना वह झेल सका अंटारू, और नीचे जा गिरा और वह जाकर टकराया सीधा कुत्तों के उस पिंजरे से। पागल कुत्ते जिन्हें खौफनाक गुर्राहट से वातावरण दहल उठता है, किसी को अपने निकट देख वो बेहसी हो उठते हैं। अंटारू ने बला की तेजी के साथ अपना हाथ वापस खींचा और चिल्ला पड़ा, परमाणु बचाओ मुझे, इन कुत्तों की लार में भयानक जहर भरा है, मुझे एंटी रेबीज टीका ला दो परमाणु। रेबीज पागल कुत्तों की लार से होने वाली भयानक बीमारी होती है। इन पागल कुत्तों का आतंक फैलाना चाहता था तू अंटारू, अब खुद ही इनसे होने वाली खतरनाक रेबीज के आतंक से मर जा रहा है तू। मैं तुझे नहीं बचाऊंगा कुत्ते। कुत्ते की तरह लार गिरने लगी थी अंटारू के मुंह से। इसके मुंह से तो लार टपकने लगी है। पागल कुत्ते के काटने का असर शीघ्र ही हो रहा है इस पर। कुत्ते की तरह हाफने लगा अंटारू। अब यह नहीं बचेगा। परमाणु ने एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ दिया था और इसी पल पागल से हुए अंटारू ने पकड़ लिया परमाणु का हाथ।
परमाणु इस समय मैं जिसे भी काटूंगा उसकी हालत मेरी जैसे हो जाएगी। बुरी तरह हाफते हुए हंटारू ने परमाणु के हाथ पर अपने दांत गड़ाने चाहे और तभी परमाणु का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा उसके मुंह पर। दूर हट कुत्ते मुझसे। हंटारू गिरा कुत्तों के बाड़े के निकट। मैं इन सब कुत्तों को आजाद कर दूंगा, सब मिलकर फाड़ डालेंगे तुझे परमाणु। खतरे को भाप परमाणु हवा में उड़ा। बहुत बुरा असर होगा हंटारू का। स्वतंत्र हुए पागल कुत्ते हंटारू पर टूट पड़े। वातावरण में गूंज उठी सिर्फ और सिर्फ हंटारू की दर्दनाक चीखें ही चीखे। कुत्तों पर जहरीली गैस का इस्तेमाल कर परमाणु निकला मौत के उस तहखाने से। हंटारू जैसे लोगों का अंत और इससे भयानक होता ही क्या है। परमाणु, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब रेबीज के टीके की भी इजाद कर ली गई है। जरूरत है तो समय पर टीका लगवाने की। अब पेट में लगने वाले पीड़ादायक और 14 इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। प्रोफेसर के इस कथन पर परमाणु ने ली संतुष्टि की एक सांस। और अब उसे शेष कार्य इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही करना था। और परमाणु के एक और कारनामे के साथ ये अंक यही समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।